जहाज़ पहुंच गया। इराक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर अमरीकी फ़ौजियों ने पोजीशनें संभाल लीं, जबकि उर्दन में मौजूद 40 अमरीकी लड़ाका तैयारों ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। हमला होगा तो ईरान क्या करेगा? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी कि वो अब्राहम लिंकन भी पहुंच गया, इराक में भी तैयारियां मुकम्मल है, उर्दन में भी तैयारियां मुकम्मल है। ईरान क्या करेगा? देखिए ईरान क्या करेगा, ईरान अपना दिफा करेगा और इसके लिए उसने बड़ी तैयारी कर रखी है। ये मैं अभी एक इस्लामी टाइम्स वेबसाइट है, उसके ऊपर मैं देख रहा था तो उनकी तैयारियों की जो फ़हरिस्त है वो बड़ी ज़बरदस्त है। जो उन्होंने मुख्तलिफ़ मिज़ाइल्स और इंटरसेप्टर्स और बाकी चीज़ें जो हैं उनकी तनसीब की है। लेकिन एक चीज़ मुझे जो है वो बड़ी अपील की, और वो ये है कि ईरान ने 300 मिज़ाइल बोट्स तैयार किए हैं। ये कामाकाजी मिज़ाइल बोट्स हैं, यानी कामाकाजी से मुराद ये है खुदकुश मिज़ाइल बोट्स। ये 300 मिज़ाइल बोट्स हैं जो एक ही वक्त में अपने सफ़र का आगाज़ करेंगी और फैल जाएंगी। और फैलने से मुराद ये है, देखिए समझे बात को, ये जो अब्राहम लिंकन है और इसके साथ जो मौजूद जहाज़ हैं इस वक्त गहरे पानियों में है। जहाँ पानी की गहराई कम है, खलीज फ़ारस में कम है, वहाँ पर इनकी मूवमेंट भी मुश्किल है। और अगर ये इनको मूव किया जाता है तो ये 300 जो मिज़ाइल बरदार कश्तियाँ हैं ये यक वक्त अपने हमले का आगाज़ करेंगी। हाँ, ये मारी भी जा सकती हैं, डुबोई भी जा सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम्स जो हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन ये बेयक वक्त समंदर और फ़िज़ा से मार होगी। अब आप उसको समझे, समंदर में ट्रैवल भी करेंगी और साथ मिसाइल भी फायर करेंगी। या समंदर में ट्रैवल करेंगी, मिसाइल फायर करेंगी, इनको निशाना बनाया जाएगा, इनके मिसाइल को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन जो ज़मीन है, जो कि आपके पोर्ट्स हैं, ईरान के जो पोर्ट्स हैं वहाँ से और ईरान की फ़िज़ा से पैंथम 4 जो है जिसको पैंथम बोलते हैं और इसको F4 बोलते हैं जहाज़ को, वो या अली नामी मिसाइल जो है क्रूज़ मिसाइल उसको फायर करेगा, जो कि फ़िज़ा से समंदर की तरफ जाएगा और वहाँ पर बहरी जहाज़ जो है उसको निशाना बनाएगा। यानी ऐसा कोई मामला नहीं है, मैंने जो कहा था ना कि समंदर से और फ़िज़ा से और ज़मीन से जो है मिसाइल की बारिश की जाएगी। देखिए ये ईरान तैयारी कर चुका। मैंने आपको पिछला एक व्लॉग आप मेरे साथ कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इतनी दूर आबनाए हरमज़ में खड़ा करने का मकसद सिर्फ ये है कि F-35S यहाँ से उड़कर ईरान तक बासानी पहुँच जाए, इसको रीफ्यूलिंग की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन एक वजह और भी है कि कादर और नूर नामी 2 मिसाइल जो हैं वो इस तक ना पहुँच सके, जिनकी रेंज कम है। तो इस तक कौन सा मिसाइल पहुंचेगा? ये मेरा एक सवाल है ना सवाल। ये इस तक पहुँचेगा जी खलीज फ़ारस। सही, खलीज फ़ारस के नाम से ही ईरान ने जो है ना अपना एक मिसाइल तैयार किया हुआ है। ये खलीज फ़ारस जो है ना जी, इसकी रेंज जो है ये कदरे ज़्यादा भी है और कदरे एक्यूरेट भी है। यानी इसका जो सिस्टम है, जो इसका नेविगेशन सिस्टम है, वो धोखा देने के काबिल है अमेरिकन तमाम उस इंटरसेप्टर्स को। और ये मिसाइल जो है नूर और कादर जो हैं वो फायर नहीं होने हैं। इस वक्त जो खलीज फ़ारस नामी मिसाइल, ये इसका नाम खलीज फ़ारस रखा ही इसलिए गया था कि खलीज फ़ारस की हिफाजत करेगा। सही, सच्ची बात है। और आबनाए हरमज़ मैंने आपको इसका नक्शा बताया है कि ये कहाँ पर वाक़या है। अब अमान के किन सालों के साथ ये बहरे इंदो बहरा अरब की तरफ वाक़या है और खलीज फ़ारस का भी गेटवे यही है। और यहीं से 20 जो फ़ीसद तेल है गुज़रता है। यहाँ पर खलीज फ़ारस को जो है वो लगा दिया गया है, यानी ज़मीन में गाड़ दिया गया है, नस्ब कर दिया गया है, जो भी आप इसको कह लें मिसाइल को, और उसको जो है फायर किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि ईरान ने अभी तक किसी सैटेलाइट के अंदर इसका जो उसको क्या कहते हैं नक्शा है वो अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। कैसा खुफिया काम किया है उन्होंने और कैसा ज़बरदस्त काम है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कितनी ज़बरदस्त बनाई हुई है कि ये अभी तक पकड़ा नहीं गया। और खलीज फ़ारस जो है ये मैं समझता हूँ कि ये गेम चेंजर हो सकता है इसके अंदर। और नूर और कादर अगर नूर और कादर फायर किए जाएंगे डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्कार्ड करने के लिए, उनके इंटरसेप्टर्स को एक्टिव करने के लिए या उन पर फायर करने के लिए। ये ईरान का बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है जंग का, जो उसने जून में भी अप्लाई किया था कि वो हमला करता है ज़्यादा तादाद में। देखें जब आपके पास सलाहियत असले की उस नौइयत की ना हो
जो कि इंटरसेप्टर्स जो हैं उसको क्रॉस कर सके, तो फिर आप इंटरसेप्टर्स को भटकाने का काम कर सकते हैं। आप ज़्यादा तादाद में मिसाइल फायर करते हैं, कुछ ड्रोन्स भेजते हैं ताकि इंटरसेप्टर भटके, कुछ मिसाइल और ड्रोन्स को निशाना बनाया जा सके और कुछ जो है ना अपने टारगेट पर जाकर लगे। अच्छा, ये ड्रोन का वाला भी जो मामला है, ईरान ने वो ड्रोन भी बना लिया जो इसराइल तक जाएगा। वो भी जाएगा, उस पर फिर बात कर लेंगे वो क्या है, उस पर क्या नहीं करता है। लेकिन ये मामला जो है कि 300 बोर्स जो हैं मिसाइल बरदार ये तैयार हो गई हैं और ये कामाकाजी हैं, यानी ये खुदकुश, ये आप समझे कि ये जाएँ ही जाएँ और ये कुछ मारेंगी, कुछ मरेंगी, लेकिन ये छोड़ेंगी नहीं। अब्राहम लिंकन जो है ये गरूर है अमेरिका का, इसको डुबोना ज़रूरी है। डूब गया तो अमेरिका डूब गया। अमेरिका की वो जो ख्वाहिश है कि वो दुनिया के तमाम पानियों पर, बहरा हिंद पर भी उसका कब्ज़ा हो, बहरा अरब पर भी उसका कब्ज़ा हो, बहरा उस पर भी वही हो, बहर काहल में भी वही हो, तो तमाम समंदरों पर उसकी इजारादारी हो, और वो यही बात चाहता है। मेरा ख्याल है इस वक्त उसकी राह में अगर कोई रुकावट है तो वो ईरान है, ईरान का जज्बा है, ईरान की ये तकनीक है, जंगी तकनीक, कि वो ज़्यादा तादाद में हमला करके इंटरसेप्टर्स को भटकाने का जो है कामयाब तजर्बा कर चुका है। ये तजर्बा उसने जो जंग जून थी, पिछले साल जंग जून जो हुई, उसमें इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके इसको कामयाबी से इम्प्लीमेंट कर रखा है, और अब वो समंदर में भी पूरी तैयारी कर रहा है। कल रात जब ये ख़बर आई थी कि अब्राहम लिंकन जो है वो अपने हरमुज़ तक पहुँच गया, यानी खलीज फारस के किनारे तक पहुँच गया, गो वो ईरानी सरहद के अंदर नहीं है, बाहर है, उसी वक्त एक मशक भी की गई समंदरों के अंदर। ये भी मैंने वो इस्लामिक टाइम्स में देखा मजमून उसको, और उसमें ये बात बताई गई कि ये 300 जो हैं इनको एक्टिव कर दिया गया है, 300 कश्तियों को। ये मिसाइल बरदार कश्तियाँ हैं और ये जो हैं ये तबाह बर्बाद कर सकती हैं अब्राहम लिंकन को। आपने पूछा था कि अब्राहम लिंकन को के लिए क्या कोई है, तो जी बिल्कुल है। ये कोई मसला नहीं है कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी आई उसकी कोई एंटी टेक्नोलॉजी, मैंने कहा था जो मर्ज़ आता है उसका कोई ना कोई इलाज मौजूद होता है, इलाज इनका भी मौजूद है, सिर्फ ज़रा मुतहिद होने की बात। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि ईरान के पास अब्राहम लिंकन का इलाज भी मौजूद है और अब्राहम लिंकन को किस तरह कश्तियों से निशाना बनाया जाएगा, ऐसी कश्तियाँ जो खुदकुश कश्तियाँ होंगी और मिसाइल भी फायर करेंगी। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कैसा खुफिया काम किया है उन्होंने और कैसा ज़बरदस्त काम है, इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कितनी ज़बरदस्त बनाई हुई है कि ये अभी तक पकड़ा नहीं गया। और खलीज फ़ारस जो है ये मैं समझता हूँ कि ये गेम चेंजर हो सकता है इसके अंदर। और नूर और कादर अगर फायर नहीं, नूर और कादर फायर किए जाएंगे डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्कार्ड करने के लिए, उनके इंटरसेप्टर्स को एक्टिव करने के लिए या उन पर फायर करने के लिए। ये ईरान का बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है जंग का, जो उसने जून में भी अप्लाई किया था।